Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss most important 35 plus MCQs of Cell chapter, the unit of life class 9 ICSE book. ओके सो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं. द MCQ विल बी बेस्ड ऑन डिस्कवरी ऑफ सेल, न्यूक्लियस, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इन सभी के बेस्ड पे MCQs हो गए. देन आफ्टर दैट सेल ऑर्गेनल्स लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसम्स, लाइसोसम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मैनी मोर. Then we will discuss difference between plant cell, animal cell, prokaryotic cell, eukaryotic cell, and etc. etc. So without wasting any further time, let's get started. So first MCQ is, which of the following is found in the cells of apple and a horse? मीन्स जो ऑप्शंस है इनमें से कौन सा एप्पल मीन्स एक प्लांट में मिल जाएगा, प्लांट सेल में मिल जाएगा, और हॉर्स मीन्स एनिमल सेल में मिल जाएगा. ऑप्शंस हैं ए सेंट्रियोल्स, बी सेल वॉल, सी क्लोरोप्लास्ट एंड डी सेल मेम्ब्रेन. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पिक्चर में क्या है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. देखो जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल ओनली मिलते हैं हमें एनिमल सेल में, ठीक है. प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होते. सेंट्रियोल्स के अंदर क्या होंगे, सेंट्रियोल सेंट्रोसम के अंदर होता है, ठीक है. यहाँ पे सेंट्रोसम होगा और सेंट्रोसम के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं ऐसे. MCQ में आगे इसकी डिटेल पिक्चर भी होगी, वो भी हम करेंगे, लेकिन अभी बस इतना जान लो. देन सेल वॉल, सेल वॉल एज यू नो ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ठीक है. सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है. सेल वॉल का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द सेल वॉल, ठीक है, सेल को प्रोटेक्ट करना. देन सी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है हेल्प करती है, आपको जैसे पता है कि इसमें क्लोरोफिल होगी और क्लोरोफिल हेल्प करेगी सिंथेसाइज ऑफ फूड इन प्लांट्स अगेन. और ऑप्शन पूछा था दोनों में कौन सा है, तो दोनों में आंसर इसका राइट है डी, डी सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन ये रहा एनिमल में और सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे, वेट दोनों बता देता हूँ, सेल मेम्ब्रेन एनिमल, सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल. ओके सो सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ एप्पल एंड हॉर्स. क्लियर, वेरी गुड. नेक्स्ट MCQ, हाउ मैनी पेयर्स, ये याद रखना, ठीक है, पेयर्स पूछा है, नंबर नहीं पूछा है. हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन ह्यूमन सेल्स, ह्यूमन सेल्स के अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है. ओके ऑप्शंस आर 23 पेयर्स, 46 पेयर्स एंड 48 पेयर्स. तो इसका राइट ऑप्शन है 23 पेयर्स. अब कन्फ्यूजन होगी आपको 23 और 46 में. ओके अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो 46 है ना वो नंबर है. अगर ऑप्शन में आता, क्वेश्चन में आता ना कि हाउ मैनी नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल्स, तो आंसर आना था 46. ओके 46 नंबर है एंड 23 पेयर है, ठीक है. हमेशा पेयर में होते हैं ये, ऐसे 1 2 ऐसे करके. सो नंबर कितना है 23, 23 टू ज़ा 46, सॉरी नंबर इज़ 46 एंड पेयर आर 23. क्लियर. अब इसकी डायग्राम देख लेते हैं कैसी है. डायग्राम अब होगा कहाँ पे, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम होगा सेल के अंदर. देखो सबसे पहले बॉडी, बॉडी के अंदर सेल्स, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम के अंदर DNA. ओके ऐसे सीक्वेंस होता है. सो बॉडी, बॉडी के बाद सेल, सेल के बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद ये क्रोमोसोम, ठीक है. दोनों को मिला दो ना तो ये क्रोमोसोम है. लेकिन अगर एक की बात करो, जैसे इस वाली को मैं सिंगल पकड़ूँ तो इसको बोलते हैं क्रोमैटिन. क्रो यहाँ पे लिख सकता हूँ, सॉरी, CHRO क्रो MATIN, क्रोमैटिन. ओके सिंगल क्रोमैटिन है और दोनों को मिला दो तो क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर हमें मिलेगा DNA. क्लियर, वेरी गुड. सो इसका राइट आंसर 23. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल लाइफ स्टार्ट एज, ठीक है, सारी लाइफ जितनी भी अर्थ पे यूनिवर्स पे लाइफ है वो कैसे स्टार्ट होगी, एज ए क्रोमोसोम, एज ए सिंगल सेल और एज एन एग. अब अगेन आपको कन्फ्यूजन होगी बिटवीन B एंड C, सिंगल सेल
एंड एग। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, एज इन ह्यूमंस में पता है कि एग से हम बनते हैं, ठीक है। बर्ड्स में भी ऐसे होता है, काफ़ी सारे एनिमल्स में ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन क्या बैक्टीरिया में ऐसे होता है? नहीं, बैक्टीरिया वो एक सेल ही है बस, ठीक है। सो एज ए सिंगल सेल राइट आंसर होगा, क्योंकि सारी लाइफ की बात की गई, सिर्फ ह्यूमन की नहीं, पूरी लाइफ की। क्लियर? सो इसका राइट आंसर होगा अ सिंगल सेल। एग भी सेल ही है, लेकिन अगर बैक्टीरिया या किसी और की बात करेंगे तो उसमें फिर सूटेबल नहीं होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा इसका अ सिंगल सेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल। कौन सी चीज़ है जो सेल की सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है? मीन्स कंट्रोल करना, रेगुलेशन करना, क्या चीज़ अंदर आएगी, बाहर जाएगी, कब होगी, सेल डिवीजन होगी कि नहीं होगी, एवरीथिंग दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ओके, कौन कंट्रोल करेगा? न्यूक्लियस। सो इसका राइट आंसर है नॉट राइबोसम। फंक्शन बताता हूँ राइबोसम का फंक्शन क्या है, ठीक है। राइबोसम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, मीन्स प्रोटीन को बनाना इज़ अ फंक्शन ऑफ राइबोसम्स। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा इनके। बट इसका अभी राइट आंसर क्या था? सी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है? सारी कंट्रोल करता है एक्टिविटीज इनसाइड द सेल। क्लियर? वेरी गुड। ओके, विच टाइप ऑफ प्लास्टिड स्टोर्स स्टार्च। कौन सा टाइप का प्लास्टिड है जो स्टार्च स्टोर करता है? ओके, ऑप्शंस आर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड सी लुकोप्लास्ट। देखो, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं, ओके। और इसमें क्या होता है? पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, क्लोरोफिल। ओके, इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। देन क्रोमोप्लास्ट होते हैं कलरफुल, ठीक है, ये वाले। कौन से इसके अंदर कलर होते हैं? रेड, ऑरेंज एंड येलो। ओके, रेड, ऑरेंज एंड येलो। एंड थर्ड लुकोप्लास्ट, सी, ये होते हैं कलरलेस। ओके, वाइट होते हैं एंड कलरलेस। ये देख लो यहाँ पे, वाइट एंड कलरलेस। और यही करते हैं स्टोर स्टार्च को। ओके, यही करते हैं, इसका राइट आंसर है सी, जो स्टार्च स्टोर करते हैं। और जो होते हैं पोटैटो होते हैं, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लुकोप्लास्ट पाए जाते हैं, पोटैटो के अंदर। ओके, पोटैटो के अंदर। क्लियर? सो राइट आंसर इज सी स्टोर्च। सी जो है लुकोप्लास्ट स्टोर करते हैं स्टार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय डच साइंटिस्ट, और इसका नाम बताना है। जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप था, दिखने में कैसा था? दिखने में ऐसा था, ठीक है। फर्स्ट माइक्रोस्कोप, फ्रंट व्यू एंड इसका बैक व्यू। यहाँ पे एक लेंस होता था, स्क्रू होता था जिसकी मूवमेंट से हम हेल्प करते थे। और लेंस कौन सा था? लेंस था यहाँ पे बाई कॉन्वेक्स लेंस। ओके, और साइंटिस्ट का नाम क्या था? एंटोनी वैन लीeuwenhoek। ओके, इसने डिस्कवर किया था ये वाला माइक्रोस्कोप, फर्स्ट माइक्रोस्कोप था। काफ़ी सारे इसने ट्राई किए, लेकिन उसमें से ये वाला था। फिर जो मैक्सनोल है, इसने डिस्कवर किया, ठीक है, इसका आंसर तो ये। अब मैक्सनोल का बता देता हूँ। मैक्सनोल और एक और साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एंड रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर? ओके, सो इसका राइट आंसर एंटोनी वैन लीeuwenhoek। अब इसकी एक्सप्लेनेशन, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता देता हूँ आपको। फर्स्ट माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया? एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने। इसमें क्या था? कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल बाइकॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। बाइकॉन्वेक्स लेंस को कैसा होता है? डायग्राम बना के दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, ऐसी शेप का। ओके, ये वाला लेंस यूज़ किया था उसने, ताकि जो उसका जो सैंपल है वो जूम हो सके। एंड लास्ट मैग्नीफिकेशन पावर अप टू 200 टाइम्स। कितना मैग्नीफाई कर सकता था? 200 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकता था। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी बात करेंगे और दूसरे कंपाउंड की भी बात करेंगे, कितनी मैग्नीफिकेशन पावर है, नेक्स्ट एमसीक्यू में।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई द इमेज बाय डैश टाइम्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये उसकी पिक्चर है, ऐसे कंप्यूटर होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बीम को मैग्नेट की हेल्प से स्ट्राइक कराते हैं और जूम होती है पिक्चर। तो कितनी इसकी मैग्नीफिकेशन पावर है? ए ऑप्शन 2000, बी ऑप्शन 20,000 टाइम्स एंड सी 2 लाख टाइम। तो इसका राइट आंसर है सी 2 लाख टाइम्स। एक इमेज को 2 लाख टाइम ये जूम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा जूम होता है। ओके, अब इसकी एक्सप्लेनेशन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज डिस्कवर्ड बाय अर्नस्ट रस्का एंड मैक्स नॉल। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना, मैक्स नॉल और दूसरा साइंटिस्ट था अर्नस्ट रस्का, इन दोनों ने इसको डिस्कवर किया था। होता क्या इसमें, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेंट बाय मैग्नेट्स की हेल्प से इलेक्ट्रॉन की बीम्स को बेंड किया जाता है। मैग्नीफिकेशन पावर अप टू 2 लाख टाइम्स। ओके, और अगर बात की जाए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो उसकी मैग्नीफिकेशन पावर है 2000 टाइम्स। ओके, 200 टाइम्स होगी, देखो 200 टाइम्स सिंपल माइक्रोस्कोप की, 2000 टाइम्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, एंड 2 जीरो और ऐड कर दो 2 लाख टाइम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। क्लियर? वेरी गुड। The kind of mirror used for throwing light on the object in Hooke's microscope. ओके, ये हुक्स माइक्रोस्कोप ने रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर किया था। ओके, ऐसा था, और उन्होंने बोला है कि कौन सा मिरर यूज़ हुआ था इसमें। ओके, पहले बात हुई थी एंटोनी वन लीमनहॉक के सिंपल माइक्रोस्कोप की, उसमें कौन सा लेंस यूज़ हुआ था, उसने लेंस यूज़ किया था, बट इसने मिरर यूज़ किया। बट कौन सा मिरर यूज़ किया? तो ऑप्शन ए कन्वेक्स मिरर, बी कनकेव, जस्ट सी दोनों यूज़ कर लिए। तो इसका राइट आंसर है बी कनकेव मिरर। ओके, कनकेव मिरर यूज़ किया था इसने, और ऐसा दिखता था, पिक्चर देख लो। ठीक है, ऑयल लैम्प, फ्लास्क। ऑयल लैम्प क्यों थी? क्योंकि ये लाइट यूज़ करता था, लाइट यहाँ पर पड़ती थी और इमेज बड़ी हो जाती थी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके रिलेटेड। कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, कंसिस्ट ऑफ ए कनकेव मिरर, अभी बताया मैंने आपको। मैग्नीफिकेशन पावर मैंने बताई थी कितनी थी, 2000 टाइम्स। और उसने देखा क्या था इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से? उसने देखे थे डेड सेल्स इन थिन स्लाइस ऑफ बार्क। ठीक है, डेड सेल्स देखे थे, लिविंग सेल्स नहीं देखे थे इसने, डेड सेल्स देखे थे। लिविंग सेल बाद में जब डिस्कवरी हुई बेटर माइक्रोस्कोप की तब दिखे, और उसे दिखा क्या, एम्प्टी बॉक्सेस, मीन्स ऐसी स्ट्रक्चर थी और ऐसे ही उसके कुछ स्ट्रक्चर दिखी। ठीक है, एम्प्टी ब्रिक्स लाइक, और ये सारे खाली थे, इसमें कुछ नहीं था। क्योंकि क्यों नहीं कुछ था? क्योंकि ये डेड सेल्स थे, और डेड सेल्स में कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं। बट आगे जब डिस्कवर किए लिविंग सेल्स, तब सारे ऑर्गेनिज्म में मिले, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट, सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय। सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय ए ऑप्शन स्क्लैडन, बी शॉन एंड सी बोथ स्क्लैडन एंड शॉन। तो इसका राइट आंसर है बोथ सी, बोथ स्क्लैडन एंड शॉन। इन 1938 में सेल थ्योरी दी थी, और सेल थ्योरी में इन्होंने क्या कहा था कि सारे जो एनिमल्स या प्लांट्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से, सारे जो एनिमल्स एंड प्लांट्स थे वो एक ही सेल से बने हैं। ठीक है, कमोजो मिलियन सेल्स, बिलियन सेल्स, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। ओके, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करते हैं। द सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये बोला था, ये उसके पॉइंट है सेल थ्योरी के। देन सेल इज़ अ यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सारी चीज़ें कंट्रोल कौन करता है? सेल ही करता है। और बना कैसे होते हैं हम? छोटी छोटी चीज़ क्या है? सेल ही है हमारे अंदर, और सेल से ही बने। एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सारे सेल्स है पहले जो मौजूद है एक सेल, उसी से निकले हैं। ओके, और ऐसा किसने कहा? रुडोल्फ वर्चो ने। ओके, पहले जो 2 पॉइंट थे वो उसके थे स्क्लैडन एंड शॉन के, बट जो ऑल ऑफ सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये कहा था रुडोल्फ वर्चो ने। क्लियर? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेड अप ऑफ 100 to few thousand सेल्स। इनमें से कौन से 100 से लेके
कुछ थाउजेंड सेल्स तक के बने होते हैं। देखो ह्यूमंस कितने सेल्स के बने होते हैं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के बने होते हैं। ओके, बहुत सारे सेल के। अमीबा, अमीबा इज ए यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मीन्स एक सेल का बना होता है, ओनली वन सेल। प्लांट सेल्स अगेन मिलियन बिलियन सेल्स। ओके, तो इसका फिर राइट ऑप्शन क्या होगा, ए बैक्टीरिया ईस्ट, सॉरी पूछा है 100 to few हंड्रेड। सो बैक्टीरिया ईस्ट एंड अमीबा यूनिसेलुलर हैं, एक सेल के बने। ह्यूमन प्लांट्स मिलियन ट्रिलियन सेल्स के बने। और इसका राइट आंसर है सी स्पायरोगैरा एंड वॉलवॉक्स। ओके, स्पायरोगैरा दिखने में कैसा होता है, पिक्चर आगे एमसीक्यू में होगी, ठीक है, ऐसे होता है। ओके, ऐसी पिक्चर होती है स्पायरोगैरा की। मिलता कहाँ है, फ्रेश वाटर में। ओके, और इसको बोलते हैं एक टाइप ऑफ एल्गी है, ठीक है, एल्गी की एक टाइप है। और 100 से लेकर 1000 सेल्स होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं ना ही कम होते हैं। और माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा। क्लियर, गुड। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ सेल्स। जो सेल के छोटे साइज होने का, देखो इतने छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े सेल लगा के 5-7 लगा के क्यों नहीं स्ट्रक्चर खत्म कर दी, इतने छोटे सेल क्यों किए। तो छोटे जो सेल थे, स्मॉल साइज ऑफ द सेल्स के कुछ एडवांटेजेस हैं, और उन्होंने पूछा है कौन सा एडवांटेजेस के। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ए, डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर रैपिडली। छोटे सेल होने की वजह से एक सेल दूसरे सेल से ईजिली कम्युनिकेट कर पाएगा। सो दिस इज राइट, ऐसा होता है। ग्रेटर डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल्स। जो ज़्यादा डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन क्या होती है, द कॉन्सेंट्रेशन, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काफ़ी सारे सेल्स हैं, ओके, यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ 2-3 ही हैं। तो मूवमेंट कैसे होगी, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सो छोटा सेल होगा तो डिफ्यूजन क्या होगी, ज़्यादा होगी। बिल्कुल करेक्ट। सो ए भी आंसर सही है, बी ए बी दोनों सही हैं। सो आंसर इसका होगा सी बोथ। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसकी एक्सप्लेनेशन की हुई है, कुछ पॉइंट्स ये देखो। स्मॉल साइज ऑफ द सेल प्रेजेंट लार्ज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रेशो। देखो स्टूडेंट, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया हमें मिलेगा ना, उतना ज़्यादा इजी हो जाता है किसी चीज़ को सब्सटेंस उसके अंदर, मीन्स गैस को अंदर लेके जाना, गैस को बाहर लेके जाना, वेस्ट प्रोडक्ट अंदर, इन एंड आउट, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड, इज़ हेल्पफुल इफ़ द सरफेस एरिया इज़ द मोर ऑफ द सेल। सो छोटा सेल होने की वजह से सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। क्लियर, ये देखो, वाटर इन आउट ईजिली हो रहा है, वेस्टेज बाहर जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स अंदर आ रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, और अदर सब्सटेंसेस को और भी जो चाहिए हमें। तो क्यों हुआ ऐसा, और इतना इजी क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द सेल। ओके, तो यही यहाँ पर लिखा है, न्यूट्रिएंट्स इनटू सेल, मेटाबॉलिक वेस्ट हो गए, अंदर बाहर जा सकते हैं, एंड रेस्पिरेटरी गैसेज। कौन सी रेस्पिरेटरी गैसेज हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हम लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। क्लियर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हैव अमीबॉइडल शेप। इनमें से कौन से सेल अमीबॉइडल शेप के हैं। अमीबॉइडल शेप मीन्स अमीबा की तरह है। अमीबा क्या करता है, अपनी शेप चेंज कर लेता है। ओके, तो इनमें से कौन से जो अपने शेप चेंज कर लेते हैं। पहले फर्स्ट, गार्ड सेल्स इन प्लांट लीफ, बी आरबीसी एंड सी वाइट ब्लड सेल्स। तो इसमें से इसका राइट आंसर है सी वाइट ब्लड सेल्स, और ये सारे वाइट ब्लड सेल्स हैं। ओके, ये वाइट ब्लड सेल्स की भी आगे टाइप्स हैं, हम इनको डिस्कस नहीं करना है, पर थोड़ा सा बताता हूँ। मोनोसाइट होते हैं, इजाइनोफिल होते हैं, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल, ये सारी इसकी टाइप्स हैं। और ये क्या कर लेते हैं, अपनी स्ट्रक्चर शेप चेंज कर लेते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अमीबॉइडल सेल्स। ओके, और बाकी गार्ड सेल्स एंड आरबीसी की मैं स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। ये देखो, ये वाले हैं गार्ड सेल्स। ओके, गार्ड सेल्स कहाँ होते हैं, प्लांट के लीफ के अंदर, ओके, पत्तों के अंदर होते हैं। क्यों होते हैं, ताकि जो गैसेज हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड
वाटर वो इन एंड आउट हो सके प्लांट से। ओके, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे शेक। और ये जो स्ट्रक्चर है जो रेड वाली दिख रही है ये है आरबीसी। ओके, रेड वाली क्या है? आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली फाउंड सेल्स ऑफ एनिमल। इनमें से कौन सा जो सेल जो पार्ट है जो ऑर्गेनल है सिर्फ जहाँ मेम्ब्रेन है सिर्फ एनिमल में ही मिलता है, मीन्स सेल्स ऑफ एनिमल में ही मिलता है। ए सेंट्रोसम, बी सेल वॉल, सी प्लास्टिड्स। एज यू नो सेल वॉल एंड प्लास्टिड्स कहाँ मिलते हैं? प्लांट सेल्स में। ओके, दोनों ही कहाँ मिलेंगे? प्लांट सेल में। ओके, और जो सेंट्रोसम है वो प्लांट सेल में नहीं मिलता है, वो सिर्फ मिलेगा एनिमल सेल में। तो इसका आंसर होगा ए सेंट्रोसम। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रोसम लिखा गया है लेकिन स्पेलिंग इसके सेंट्रोसम, CENTROSOME, SOME। ओके, और सेंट्रोसम के अंदर क्या होते हैं? 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, ये स्पेलिंग इसके। ओके, सेंट्रोसम, और इसके अंदर हो गए 2 सेंट्रियोल्स, और हेल्पफुल होंगे ये सेल डिवीजन में। ओके, सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप को और सेल डिवाइड करते हैं। ओके, सेल रेस्पिरेशन अकर्स इन द, सेल में जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे होती है? सेल रेस्पिरेशन अकर्स इन द ए गोल्जी बॉडीज, बी न्यूक्लियस एंड सी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल रेस्पिरेशन होती है। कहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया इस पिक्चर में? ये रहा, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, सारे माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की और फंक्शन क्या है वो भी डिस्कस करते हैं अभी। माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बनाता है, ठीक है, तो वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ओके, एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी बनाता है इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्लियर? और जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये प्लूरल है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल है, सिंगुलर इसका है माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन इज सिंगुलर एट माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल। देखा था हमने माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी सारे थे, यहाँ भी, इसलिए इसको बोला गया है, प्लूरल में लिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? ओके, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस इन द सेल? सेल के अंदर गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या है? ए डिस्ट्रॉय एंड डिजेस्ट द फॉरेन सब्सटेंसेस, बाहर वाले जो भी सब्सटेंस आएगा फॉरेन मटेरियल उसको डाइजेस्ट करना एंड डिस्ट्रॉय कर देना, मे बी वो हार्मफुल हो सकता है इसलिए। बी सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स एंड सी सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर है बी सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ये फंक्शन है गोल्जी अपरेटस का। डिस्ट्रॉय करना फॉरेन मटेरियल को, ये फंक्शन है लाइजोजम का। ठीक है, लाइजोजम आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। एंड प्रोटीन सिंथेसिस मैंने आपको बताया था कौन करता है? राइबोसम्स। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसम्स। क्लियर? ओके, द फंक्शन ऑफ डैश इज टू डाइजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय द फॉरेन सब्सटेंसेस। द फंक्शन ऑफ डैश इज टू डाइजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय द फॉरेन सब्सटेंसेस अराउंड दैम। अभी मैंने बताया था वो कौन करता है काम? वेरी गुड, ए लाइजोजम। और लाइजोजम को सुसाइडल बैग्स या सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स वर्किंग। इसलिए फंक्शन कैसे करता है? मान लो एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, सेल के अंदर फॉरेन मटेरियल एक आ गया यहाँ पे, ये वाला। अब लाइजोजम ने क्या करना है कि इसको चारों ओर से घेर लेना है। ओके, चारों ओर से लाइजोजम ने इसको कवर कर लेना है और खुद भी मर जाना है और इसको भी मार देना है, मीन्स इसको भी खा जाना है और साथ में बस्ट कर जाना है, डिस्ट्रॉय हो जाना है खुद भी। ओके, इसलिए इसको सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। ओके, खुद भी मर जाते हैं और फॉरेन मटेरियल को मार देते हैं। ओके, नेक्स्ट, डैश इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो एंड रेड कलर्स ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, कौन सा प्लास्टिड है जो रेड, येलो एंड ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज इंक्लूड नहीं मैंने किया, लेकिन रेड, ऑरेंज एंड येलो
कलर को रिस्पॉन्सिबल है फ्रूट्स और फ्लावर्स दोनों में? ए ल्यूकोप्लास्ट, बी क्लोरोप्लास्ट एंड सी क्रोमोप्लास्ट। देखो मैंने आपको पहले बताया था ल्यूकोप्लास्ट होते हैं कलरलेस, मीन्स वाइट कलर होता है इनका, ओके वाइट कलर। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल होती है इसमें, सो ग्रीन कलर, ओके। सो लास्ट ऑप्शन इसका राइट है सी क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर रेड येलो एंड ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स होते हैं जो इसको कलर देते हैं ऐसा, क्लियर, ओके। इसकी डिटेल में पढ़ते हैं अब इनके बारे में। ये देखो यो येलो कलर है, येलो कलर होगा प्लांट्स और फ्रूट्स में ड्यू टू ज़ैंथोफिल, ओके, येलो कलर इज ड्यू टू ज़ैंथोफिल। रेड कलर होगा जैसे स्ट्रॉबेरी में हो गया, आपके टोमेटोज़ में हो गया, वो होता है ड्यू टू कैरोटीन। रेड एंड ऑरेंज कलर होगा ड्यू टू कैरोटीन, ओके। एंड यो बाकी कलर हो गए ब्लू वायलेट पर्पल जैसे इनमें है, ये प्लास्टिड की वजह से नहीं होता है, ठीक है, ये दोनों प्लास्टिड्स हैं बट ये प्लास्टिड नहीं है, ओके, ये प्लास्टिड नहीं है, ये दोनों प्लास्टिड हैं बट ये नहीं है। बट इनके अंदर भी एक सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं एंथोसाइनिन्स, ओके, इनकी वजह से होता है कलर ब्लू पर्पल एंड वायलेट और नॉट एसोसिएटेड विद प्लास्टिड्स, क्लियर, ओके। थोड़ा और डिटेल में बता दूं इनके बारे में क्योंकि एमसीक्यू इसके ना काफ़ी बन जाने थे, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में ऐसे पूरा चार्ट ही बना दिया, ओके। सबसे पहले क्रोमोप्लास्ट, इनकी अभी हमने बात की, कहाँ पे मिलते हैं ये? प्रेजेंट इन पीटल्स, ठीक है, पेटल्स या पीटल्स ऑफ द फ्लावर्स एंड, ठीक है, फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं उनके अंदर होता है क्रोमोप्लास्ट। और कलर कौन सा देंगे? रेड ऑरेंज एंड येलो। देन येलो कलर इज ड्यू टू, येलो कलर देगा हमें, सॉरी येलो कलर मिलेगा ज़ैंथोफिल की वजह से एंड रेड कलर ड्यू टू कैरोटीन। देन क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है इनके अंदर क्लोरोफिल और ग्रीन कलर होगा। और क्लोरोफिल क्या करेगी? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल का फंक्शन है फूड में हेल्प करना, लाइक एनर्जी ऑब्जॉर्व करना, सनलाइट को ऑब्जॉर्व करना और उसको देन कन्वर्ट करना। देन ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट का कलर है वाइट, सो कलरलेस। क्यों कलरलेस है? बिकॉज इट हैज़ नो पिगमेंट इनसाइड इट, कोई पिगमेंट नहीं होता है। स्टोर करते हैं स्टार्च, जैसे बताया था कि पोटैटोज़ में, एंड सेल्स ऑफ पोटैटो हैव लो। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द सेल? नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूक्लियस का वर्क फंक्शन क्या है, ठीक है, सेल के अंदर। ए ऑप्शन, इट रेगुलेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स वेरियस लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द सेल। सारी जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है, बिल्कुल सही, ठीक है, ऐसा करता है। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये भी ऑप्शन सही है, ओके। सो इसका राइट ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ओके। न्यूक्लियस ने कंट्रोल करना है, कोऑर्डिनेट करना है सारी लाइफ प्रोसेसेस को, सेल डिवीजन करवानी है, एवरीथिंग इज डन बाय न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स? इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है प्रोकैरियोट्स की? प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस की जगह इनके अंदर ऐसे ही होता है, ठीक है, मटेरियल डीएनए ऐसे ही फ्री फॉर्म में होता है। तो ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी प्रोटोजोआ, सी फंजाई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ओके। और ये बैक्टीरिया का सेल है जब प्रोकैरियोटिक सेल है, ये वाला जो पिक्चर में दिख रहा है, क्लियर। इसकी एक्सप्लेनेशन, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, सो नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, स्मॉल राइबोसोम्स होते हैं एंड नो अदर सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा नहीं होते हैं। एग्जाम्पल इसकी बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं। ऑल क्लियर, वेरी गुड। डैश प्रपोज्ड दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मैंने आपको पहले भी एमसीक्यू में डिस्कस कर चुके हैं कि किसने बोला था कि सारे जो हम सेल है पहले सेल से ही निकले हैं। तो इसका आंसर मैंने नहीं देना है, आपने खुद फाइंड आउट करना है। ये ऑप्शन रिडोल्फ वर्चो, शॉन या रॉबर्ट हुक, ओके। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना, कमेंट सेक्शन में, क्लियर, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन आरएनए। इनमें से कौन सा आरएनए में नहीं होता है। ठीक है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड। डीएनए कैसे बनेगा, अगर इसको डबल स्टैंडर्ड कर देंगे, ओके, तो ये बन जाएगा डीएनए। बट अभी हमने बात की है आरएनए की। आरएनए में होता है एडाइन एडीन यूनाइन साइटोसाइन एंड यूरासिल। ओके, ये सब होते हैं। तो इसमें से कौन सा प्रेजेंट नहीं है, ये देखो, थाइमिन। ओके, यूरासिल भी प्रेजेंट है एंड एडेनाइन भी प्रेजेंट है, बट थाइमिन प्रेजेंट नहीं है। सो थाइमिन नॉट फाउंड इन आरएनए। तो ये कहाँ होगा, डीएनए के अंदर। आगे क्वेश्चन होगा इसके बेस पे भी। द कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज्ड बाय रॉबर्ट हुक कंसिस्ट ऑफ डैश लेंस। जो रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ किया था उसके अंदर कितने लेंस थे, 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर था 2। ठीक है, 2 लेंस इसने यूज़ किए थे। क्लियर, ओके। द डैश कंटेन्स सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एट्सेट्रा। कौन है जो, कौन सा पार्ट है सेल के अंदर जो सारा कुछ कंटेन करके रहता है। ए साइटोप्लाज्म, बी गोल्गी बॉडीज, सी न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, एक तो न्यूक्लियस होता है, दूसरा इसके अंदर डीएनए होता है। ठीक है, क्रोमोसोम एंड जीन्स होते हैं। बट जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर सारा कुछ आता है जी। साइटोप्लाज्म, ये अंदर सारा मटेरियल साइटोप्लाज्म है और इसके अंदर ही सारा कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा एटसेट्रा सारा कुछ इसके अंदर ही मिलेंगे। सो राइट आंसर इज साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेस डैश दैट इज बेंट बाय लेंस टू मैग्नीफाई द इमेज। ठीक है, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो क्या यूज़ करता था, इसको बेंट करते थे ताकि इमेज मैग्नीफाई हो सके। देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बेंड करते थे। ठीक है, जो सिंपल माइक्रोस्कोप था उसमें लेंस बेंड नहीं करते थे, लेंस होता था जो जूम करता था इमेज। बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लाइट डालते थे। ठीक है, लाइट जाती थी और वो उसको मैग्नीफाई कर देती थी इमेज को। ओके, लाइट मैग्नीफाई। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था। देखो रोडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी में बताया था कि सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से निकलते हैं। शोन ने भी बताया था कि सारे जो प्लांट्स हैं वो प्री जो छोटे छोटे सेल से बने हैं। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप और देखे थे सेल की डेड सेल्स देखे थे बार्क ऑफ द थिन स्लाइस ऑफ द बार्क में। एंड इसका आंसर है डी, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। क्लियर, कब किया था, जब काफ़ी माइक्रोस्कोप अच्छे आने लगे थे जो ज़्यादा मैग्नीफाई कर सकते थे इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली फाउंड इन आरएनए एंड नॉट इन डीएनए। कौन सा जो है आरएनए में मिलता है बट डीएनए में नहीं मिलता है। ए यूरासिल, बी ग्वानाइन एंड सी साइटोसाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है यूरासिल। ओके, ये डीएनए में मिलता है, सॉरी नॉट ओनली फाउंड इन आरएनए में मिलता है बट डीएनए में नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आरएनए में है लेकिन डीएनए में कहीं नहीं है। ओके, ये याद कर लेना आप पूरा सीक्वेंस। द सेल ऑर्गेनल कंसर्न्ड विद द सिक्रीशन ऑफ एंजाइम। कौन से सेल्स हैं जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं। ए गोल्गी apparatus, बी न्यूक्लियस, सी माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल एंड इसका राइट आंसर है ए गोल्गी apparatus। ओके, गुड। द डैश सेल्स हैव नो सेल वॉल। किसके सेल की कोई सेल वॉल नहीं होती, किसमें नहीं सेल वॉल होती। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया था, वेरी इजी क्वेश्चन, सॉरी एनिमल सेल। एनिमल सेल हैज़ नो सेल वॉल। ठीक है, एनिमल सेल में कहीं भी आपको सेल वॉल नहीं दिखेगी, प्लांट सेल में होती है। ठीक है, प्लांट सेल में होती है, बट इसका राइट आंसर पूछा था किसमें नहीं होती है, तो आंसर होगा बी एनिमल सेल। अब डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। देखो एनिमल सेल स्मॉल वैक्यूल, प्लांट सेल लार्ज वैक्यूल। कितना लार्ज, कुछ सेल्स में तो 91% सिर्फ वैक्यूल ही होता है। ओके, 91% ऑफ द सेल। देन नो सेल वॉल इन एनिमल सेल्स
एंड सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। न्यूक्लियस एनिमल में सेंट्रल होता है और न्यूक्लियस एट साइड पे होगा प्लांट सेल में, और इसमें सेंट्रल होता है एनिमल में। क्लियर? ओके। द एम्प्टी स्ट्रक्चर इनसाइड प्लांट सेल्स आर कॉल्ड, जो एम्प्टी स्ट्रक्चर है प्लांट सेल के अंदर, एम्प्टी स्ट्रक्चर कौन सा है? ये वाला, ठीक है, ये सारा, इसको क्या बोलते हैं? ए वैक्यूल्स, बी गोल्जी बॉडीज, सी राइबोसम। तो इसका इजी है बड़ा आंसर ए वैक्यूल्स। ठीक है, अभी हमने इसकी बात की थी। ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड, जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड हैं उसको क्या बोलते हैं? देखो ग्रीन कलर, जब भी ग्रीन कलर है ना, समझ लो कि वहाँ पे बात हो रही है क्लोरो की। ओके, ग्रीन कलर की प्लास्ट मीन्स क्लोरो। अब इसमें दो ऑप्शन में क्लोरो है, क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट। ओके, सो क्लोरोफिल पूछा क्या है? प्लास्टिड पूछा है, तो इसका फिर राइट आंसर होगा बी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है। बट अगर ग्रीन कलर का पिगमेंट पूछते हैं तो पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल, ये पिगमेंट है जो इसको ग्रीन कलर देता है। बट पूछा था प्लास्टिड कौन सा है, तो प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? क्लोरोप्लास्ट इज ए प्लास्टिड एंड क्लोरोफिल इज ए पिगमेंट। क्लियर? डैश इज द ब्रेन ऑफ द सेल, वेरी न्यूक्लियस। ब्रेन सेल मीन्स हमारे ब्रेन क्या करता है? सारी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है, हमारा चलना फिरना, सोचना, खाना पीना, नाचना। ठीक है, ऐसे जो सेल की जो सारी एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। तो राइट आंसर इज सी न्यूक्लियस। एक्सेप्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑल्सो कैरी डैश एंड डैश। देखो न्यूक्लियस को छोड़ के न्यूक्लियस, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्या क्या कैरी करता है? डैश एंड डैश। तो इसका आंसर है ए क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। ठीक है, न्यूक्लियस को छोड़ के न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं? क्रोमोसोम एंड जीन्स होते हैं। मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर एक तो होगा न्यूक्लियस, फिर दूसरे क्या होंगे इनके अंदर? जीन्स, एंड तीसरे क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम्स के अंदर ही जीन्स होंगे। क्लियर? ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर देन वन सेल्स, इनमें से कौन से हैं जिनके सेल एक से ज़्यादा है? डॉग, एगोफेन एंड अमीबा। देखो अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर मीन्स एक सेल, एगोफेन सेल एक, सो वन सेल। तो इसका आंसर होगा डी डॉग। डॉग कितने सेल का बना है? एक से ज़्यादा मीन्स मिलियन ट्रिलियन सेल्स का बना है। ओके, अब ट्रू एंड फॉल्स आ गए। ए ऑप्शन फर्स्ट, एन एलिफेंट और ए हॉर्स हैज़ बिगर सेल्स दैन ह्यूमन बीइंग। देखो एलिफेंट हॉर्स दोनों ह्यूमन से बड़े हैं, तो क्या इनके सेल्स भी बड़े हैं? नहीं, तो इसका आंसर ये है रॉन्ग। सेल्स ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन साइज में बड़े नहीं हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हमारा जो लार्जेस्ट सेल है, सॉरी लॉन्गेस्ट सेल इज द न्यूरॉन। ठीक है, हमारा ब्रेन सेल लॉन्गेस्ट सेल है। लार्जेस्ट सेल कौन सा है? एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। एंड स्मॉलेस्ट सेल है सेल ऑफ द बैक्टीरिया। सो इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे किसी भी शार्क, सील या हॉर्स, कोई भी पांडा हो गया, कुछ किसी भी बात नहीं है। ठीक है, सो साइज मैटर नहीं करता है। ऑर्गेनिज्म विद मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक सेल से जो ज़्यादा उनको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। यस, तो ये करेक्ट है। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स सच एज ओवल, स्फेरिकल। क्या ये सही है? अलग अलग टाइप के सेल होते हैं हमारे, शेप उनकी अलग होती है। बिल्कुल सही, अलग अलग शेप के होते हैं। नॉट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के नहीं बने होते हैं, तो ये रॉन्ग है, सारे सेल से ही बने होते हैं। क्लियर? ओके। अब कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ये डिफरेंस देखो, ये ऑस्ट्रिच का एग है वाइट वाला, और ये छोटे वाला हैन का एग है। ओके, साइज दोनों ही एक सेल ही है। ठीक है, एग एक सेल ही है। सबसे बड़ा सेल क्या है? द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। देन पैरामीशियम अगेन यूनिसेलुलर एंड अमीबा यूनिसेलुलर। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस सम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वो कौन से आगे? डॉग, बर्ड्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, सारे क्या हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सारे एनिमल्स लगा लो, सारे प्लांट्स लगा लो। फ्यू सेल डेवलप ऑर्गेनिज्म, देखो हमने बात की थी स्पायरोगैरा की, और वहाँ पे मैं पिक्चर नहीं दिखा पाया, लेकिन अभी दिखा रहा हूँ। ये है स्पायरोगैरा।
ओके, साइज इसका क्या होता है 100 माइक्रोमीटर या 100 माइक्रोन, काफ़ी छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। और जब मैंने स्ट्रक्चर बताई थी वैसी है बिल्कुल। ओके, ग्रीन कलर का होता है बिकॉज ये क्या है कि ग्रीन एल्गी है, और कहाँ पे मिलेगी, फ्रेश वाटर में। और दूसरा वोल्वॉक्स, ये भी ग्रीन एल्गी है, एक टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी। क्लियर, दोनों माइक्रोस्कोपिक हैं। एक और एमसीक्यू बचा है, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो एंड कमेंट। ठीक है, कमेंट करके बताओ कैसी वीडियो लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, जहाँ किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए सब बताओ। ठीक है, अगर कोई डाउट्स है तब भी बताओ। चेंज इन कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड इन सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इज ड्यू टू। ठीक हो, ये देखो ग्रीन कलर के टोमेटोज़ हैं, लेकिन ये रेड में कलर हो गए, कब हो गए, जब राइप हो गए, पक गए जब। ऐसे ग्रीन चिली रेड चिली में बनी पकने के बाद। सो ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न है इसका, कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से ये चेंज हो रहे हैं फ्रॉम ग्रीन टू रेड। ओके, जब कुछ हो जाते हैं ग्रीन टू येलो कलरों में चेंज हो जाते हैं, तो इसका रीज़न है अभी बताता हूँ। ऑप्शन कैरोटीन, क्लोरोफिल, जेंथोफिल। जेंथोफिल रिस्पॉन्सिबल था येलो कलर में, क्लोरोफिल ग्रीन कलर के लिए, एंड कैरोटीन फॉर रेड एंड ऑरेंज कलर। तो इसका आंसर है कैरोटीन। बट ऐसा कैसे हुआ, देखो जब अनराइपन्ड होता है ना कोई भी फ्रूट या प्लांट, तो वो ग्रीन होता है बिकॉज उसके अंदर क्लोरोफिल ज़्यादा होती है। बट जो पकना स्टार्ट होता है तो उसके अंदर क्लोरोफिल कम हो जाती है, और जो कैरेटिन होता है उसकी उसकी जो वो अपने आप को शो करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन पहले जो इफेक्ट है वो क्लोरोफिल का ज़्यादा होता है बिकॉज उसमें क्लोरोफिल ज़्यादा होती है। उसके बाद क्लोरोफिल हो जाती है ऑलमोस्ट ज़ीरो, फिर कैरोटीन ने अपना कैरेक्टर शो करना है और वो कलर हो जाएगा रेड। क्लियर, ओके, so this is the end of the video. If you like my video please subscribe my channel, like the video and share with your friends. ठीक है, एंड बताओ कौन से टॉपिक पे आपको और वीडियो चाहिए, सो आई विल अपलोड दैट वीडियो। सो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।